हरे कृष्णा। पाचा तो एक और घटना ये पुजारी के लिए, पुजारी के साथ एक घटना। एक पुजारी था, भगवान का एक निष्ठ सेवक। तो एक दिन क्या हुआ, रात में भगवान को शयन दे रहे हैं, इतने में राजा गजपति महाराज आ गए दर्शन करने के लिए। रात में जब वो सेवा कर रहा था, तो भगवान का सारा माला हटा रहा था, सुलाएंगे भगवान को। तो एक ही माला जगन्नाथ के पास था, वो क्या कह लिया, वो खुद पहन लिया था प्रसादी माला। तो राजा आ रहा है, राजा को तो प्रसादी माला देना है, अभी कहाँ से माला दें, माला तो नहीं है। वो माला राजा के लिए रखना चाहिए था एक्चुअली, वो खुद पहन लिया। अकेला है, सोचा कोई नहीं है, पहन लिया, गलती से पहन लिया, कृपा ले लिया। तो उसने क्या किया, फिर वो माला जगन्नाथ के हाथों में, गले में डाल दिया, डर के मारे। और राजा जैसे ही आया, राजा को फिर वो माला उसने पहना दिया। अब राजा जब घर में गया तो देखा उस माला में से 2 सफ़ेद बाल, जो पुजारी के सफ़ेद बाल थे, काले बाल सफ़ेद बाल, आधा काले आधे सफ़ेद। तो राजा तुरंत समझ गया कि पुजारी ने पहना था और फिर भगवान को अर्पण किया, और फिर ये अपराध करके मुझे वो पहना दिया, अपराधी माला। पुजारी को बुलाया, दिखाया वो बाल। मैं जगन्नाथ के दिव्य देह में तो कोई बाल नहीं है, ये बाल कहाँ से आया, पूछा। बोले नहीं, जगन्नाथ को उसे झूठ बोल दिया, जगन्नाथ के बाल हैं, मैंने देखा है। राजा और गुस्सा हो गया। मैं तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो, तुम मृत्युदंड मिल सकता है। और हाँ, जगन्नाथ जी के बाल हैं, कॉन्फिडेंटली बोल दिया झूठ, डर है मन में, झूठ बोल दिया कि जगन्नाथ जी के बाल हैं। राजा और क्रोधित हुआ, जगन्नाथ जी के बाल हैं। वो ठीक है, कल सुबह तुम वो बाल मुझे दिखाना, कहाँ है जगन्नाथ जी के बाल। और अगर बाल नहीं दिखा तो बाल युक्त तो तुम्हारा जो सर है वो नहीं रहेगा। कल तुम जगन्नाथ जी के सामने बलि दूंगा मैं, ठीक है। तुम महा अपराध किया है, मैं समझ गया तुमने क्या किया है। तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम दंड के पात्र हो, ऊपर से झूठ कहानी बोल रहे हो। और इतना वो ब्राह्मण कॉन्फिडेंट लेवल था, बोला हाँ कल आइए मैं दिखा दूंगा आपको। और बोल के बोले मैं मृत्युदंड दूंगा, याद रखना, राजा बोला। बोल के चला आया। अभी उसको डर के मारे, उसका तो ना खाना पीना ना शयन, और भगवान को याद कर रहा है, और सोच कल तो मेरा मृत्युदंड निश्चित है। और बहुत डर रहा है, डर के मारे पता नहीं, चिंता में कभी कुछ नहीं, मन नहीं लगता, खाया नहीं। तो भगवान का निष्ठावान सेवक खाया नहीं, तो भगवान प्रकट हुए खुद, बोले तुम खाए नहीं, मैं जगन्नाथपुरी धाम में कोई अभुक्त नहीं रहता, तुम खा लो, प्रसाद लो, मुझे विश्वास रखो, मैं ही साक्षात हूँ, तुम्हारे सपने में आया हूँ, ये मैं ही हूँ, इसका सत्य प्रमाण रखना हृदय में। मैं कल अपने दिव्य केश प्रकट करूँगा, राजा को लेके चले आना। तुमने जो किया ठीक है, तुम्हारी गलती मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बहुत नव ब्रह्मण देव को ब्राह्मण हिताय, जो भगवान तो ब्राह्मण हितकारी हैं, तुम मेरे बहुत प्रिय सेवक हो, तुम चिंता मत करो, और तुम्हारा मैं रक्षा करूँगा। तो भगवान का सेवा करने से भगवान कुछ सेवा अपराध से मुक्त भी कर देते हैं। और जगन्नाथ तो परम दयालु हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण ने झूठ बोला अपनी जान बचाने के लिए, हो गया उससे गलती, लेकिन वो तो कोई अपराधी, कोई बोलते हैं ना क्रिमिनल एक्टिविटी वाला तो नहीं था। तो जगन्नाथ जी दर्शन देके चले गए, तो वो बहुत खुश हो गया, प्रसाद पाया, और सुबह सुबह एकदम बैठा रहा। राजा आए, बहुत खुश, लॉक खोला। राजा बोल रहे हैं जरूर इसने फिर कुछ कांड किया है। राजा उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो देख के और गुस्सा हो रहा है, बोले कितना पाखंडी को मैंने प्रभु जगन्नाथ का पुजारी बना के रखा है इस मंदिर का। राजा गर्म हो रहा है, और वो खुशी आइए देखिए जगन्नाथ जी का बाल है, वो लेकिन गर्भगृह में लेके चला गया। गर्भगृह का दरवाज़ा खुला तो देखा जगन्नाथ जी के सच में बड़े बड़े बाल, और राजा देख के और गुस्सा हो गया, बोले कितना पाखंडी है ये पुजारी, ये प्रभु जगन्नाथ के विग्रह में छिड़काने किया, और
इसको जगन्नाथ जी को बाल पहना दिया है, फॉल्स बाल। तो बोले अच्छा जगन्नाथ जी का बाल आया है, तुम्हें तो मृत्युदंड भी क्या है, तो तुम्हारा तो नरक में भी गति नहीं होगा। राजा भी भक्त है एक्चुअली, वो भी उनका जो पक्ष है वो भी क्लियर है, भगवान का सेवा में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, निष्ठावान, बहुत शुद्धता के साथ सेवा होना चाहिए। राजा भी सेवक है। तो राजा ने जोर से जाके वो बाल खींचा। जैसे ही वो बाल खींचा, बाल तो हिला नहीं, फिर खींचा तो बाल समेत खून राजा के हाथ में आया, राजा के मुंह पे गिरा गरम गरम, और पिचकारी मार के खून निकल जगन्नाथ के सर से निकलने लगा। हाँ, और एक दिव्य वाणी हुई, हे राजा तुमने महा अपराध किया है, आज के बाद से तुम लोग के परिवार में से कोई भी वो दहलीज लांग के गर्भगृह में प्रवेश मत करना, नहीं तो पूरा वंश का नाश कर दूंगा। ये मेरे ही बाल हैं। मेरे भक्त अगर कहे दिन में रात है तो रात है, मेरे भक्त अगर कहें कि रात में दिन है तो दिन है, यही विश्वास करना। ये मेरा परम भक्त है। मैंने खुद इसकी इच्छा प्रकट करने के लिए मैंने ये केश, दिव्य केश का विन्यास किया है, और तुमने मेरे श्रीअंग को मलिन किया है। राजा ये मेरा परम सेवक है, तुम भी मेरे सेवक हो, तुम मेरे कृपा प्राप्त हो, कृपा पात्र हो, लेकिन तुमने आज बहुत जघन्य काम किया है, तो तुम जाओ, मैं तुम्हें दंड देता हूँ। राज परिवार को आज्ञा देने के लिए मना किया। तो एक भगवान जगन्नाथ की एक बहुत अनुपम लीला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे उस पांडा का जान बचा और राजा को ऐसे आज्ञा दिया गया है। जगन्नाथ जी की बहुत लीला है।